हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम साइंस का यह दूसरा अध्याय है, जिसका आज दूसरा पार्ट हम इसमें पहले पार्ट में बहुत कुछ बातें हमने आपको बता दी है। ये बीटीवीसी का बुक है, बिहार सरकार के द्वारा जो चलता बिहार बोर्ड में आपको बुक है वो है। और यहाँ पर हमने पहले पार्ट में बहुत कुछ बातें सीख ली है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका निरीक्षण कैसे किया जाता है, हमको वसा में निरीक्षण करने के लिए क्या ज़रूरत चाहिए, और मंड या स्टार्च जो है किस में पाया जाता है, मंड और स्टार्च जो है उसके लिए निरीक्षण करने के लिए हमको किस विधि का उपयोग आप करते हैं, और प्रोटीन का निरीक्षण करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं, कैसे उसका पता लगता है कि इसमें जो है प्रोटीन है और यह जो है वसा है और यह जो है कार्बोहाइड्रेट है। इन सारी बातों को हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया है। अब हम जो है दूसरा पार्ट हम देखेंगे, दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। इसमें आपको जो भी विटामिन है, विटामिन से क्या रोग होते हैं, क्या जो है ए बी सी और डी ई के इत्यादि जो भी विटामिन है उसे होने वाले रोग और उनसे जो है कैसे छुटकारा पाएंगे, इन सारी बातों को इस पार्ट में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ से आपको समाप्त किए थे। देखिए एक बार और हम जो है थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च मंड का जो है परीक्षण कैसे करते हैं। तो नीला और काला हो जाए और इसमें जो है आयोडीन के तनु घोल हमको मिलाना है, जो हो जाएगा इससे मंड की जांच। दूसरा, प्रोटीन की जांच में हम क्या करेंगे, तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा 2 बूंद किसका डालेंगे, कॉपर सल्फेट का। अगर हम जो है प्रखनली में जो जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, पीस कर प्रखनली में थोड़ा बूंद जो है पानी भी डालकर उसको पूरा घोल के और उसमें हम क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कितना बूंद, 2 बूंद, और कास्टिक सोडा का कितना बूंद, 10 बूंद मिलाकर देखेंगे उसका रंग कैसा हुआ, बैगनी, प्रोटीन है। वसा में अगर हम क्या करेंगे, कोई खाद लेंगे, उसको कागज़ पर लपेटेंगे, थोड़ा ऐसा लपेटेंगे कि वो फट ना जाए, और उसके बाद ध्यान से देखेंगे उसमें तेल दिखाई दे रहा है, धब्बा दिखाई दे रहा है, तो क्या है, उसमें वसा है। ये सारी बातें हमने पहले पढ़ी हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि कौन ऊर्जा देता है और कौन जो है कौन हमको ऊर्जा देता है। तो कौन हमको ऊर्जा देता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको क्या करता है, इसको याद रखना है कि हमारे लिए ऊर्जा के लिए कौन है, तो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ऐसे कहा जाता है कि वसा में जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन मुख्य रूप से आपको देगा कौन, तो कार्बोहाइड्रेट आप बताइएगा। और प्रोटीन की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है, इसलिए क्योंकि उसमें जो है हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और विटामिन जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए ये शरीर का रक्षा करता है, किससे, तो रोगों का। और आपको ये भी याद होगा कि जैसे कि आँख, हड्डी, दांत, मसूड़ा इत्यादि के लिए हमको विटामिन चाहिए, और विटामिन ए से हमको हम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये सारे, और एक होता है बी कॉम्प्लेक्स जो एक खास समूह का विटामिन का एक खास समूह होता है जो बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। दूसरा, हम कुछ 2 मिनट 3 मिनट लगेगा समय, लेकिन आपको हम पूरा जो पहले पार्ट में पढ़ाए हैं वो पूरा ख़त्म कर देते हैं। बस 1 मिनट आप लेंगे। विटामिन ए से हमारी त्वचा को स्वच्छ रखने के लिए, मतलब हमारी त्वचा को अच्छा और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए। विटामिन सी हमारे रोगों को जो है, विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए। विटामिन डी अस्थि और दांत दोनों को, और कैल्शियम का उपयोग, विटामिन डी। और यहाँ पर आपको जो है सारी बातें देखी गई, और यहाँ पर जो है कुछ स्रोत हैं जो कि किसमें क्या पाया जाता है इसको हमने देखा। तो चलिए अब हम जो है शुरू करते हैं, जो आपके शरीर में क्या क्या चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, और जो भी ई, के है, और आपको कौन घुलनशील है जल में, कौन घुलनशील नहीं, इन सारी बातों को हम इसमें अब आगे देखेंगे। क्या है, तो हमारे शरीर को यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, हमने पहले पढ़ा है। ये खनिज लवण कौन कौन से हैं, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज
प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। क्या है? शरीर की अच्छी विकास हो, स्वस्थ रहे, इसके लिए क्या चाहिए? खनिज लवण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए क्या? तो उदाहरण के लिए लोहा, उदाहरण के लिए लौह तत्व हरी सब्जियां जो है विशेषकर पालक, मेथी, केला में पाया जाता है। किसमें? लौह तत्व किसमें पाया जाता है? सब्जी, पालक, केला में। लौह तत्व किसमें? तो सब्जी, पालक, केला में। ये जो है खनिज लवण है। इसके उदाहरण है कैल्शियम में। देखिए कैल्शियम जो है दूध से प्राप्त होता है। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? दूध से। दूध से कैल्शियम प्राप्त होता है। अगला देखेंगे फास्फोरस एवं कैल्शियम अंडा, मछली और जो है इत्यादि से मिलते हैं। फास्फोरस और कैल्शियम किससे मिलते हैं? तो अंडा और मछली से मिलते हैं। नमक से हमको क्या मिलता है? नमक से सोडियम एवं पोटेशियम मिलता है। नमक से क्या मिलता है? सोडियम, पोटेशियम। ये लाइन जो है पूरा याद कर लीजिए। देखिए शुरू से आपको हम बताते हैं खनिज लवण के लिए हमको शरीर के लिए चाहिए। खनिज लवण हमको जो है अल्प मात्रा में, हमारे शरीर को जो है खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। और ये खनिज लवण क्या करता है? तो हमारे शरीर को उचित विकास और स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की हमको आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए लौह तत्व के लिए हमें हरी सब्जी, विशेष करके क्या क्या? पालक और केला, मेथी, ये सारे जो हैं इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। दूसरा, दूध, कैल्शियम। दूध जो है, दूध से हमको क्या मिलता है? कैल्शियम। और अंडा, मछली, इससे हमको क्या मिलता है? फास्फोरस और कैल्शियम। दूसरा, नमक से हमको क्या मिलता है? सोडियम एवं पोटेशियम। याद हो गया होगा। चलिए आगे हम पॉइंट में चलते हैं। अगला है कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में से अधिक पोषक तत्व होते। क्या होता है? अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होता है। क्या होता है? अधिकांश जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें एक से अधिक पोषक तत्व होता है। आपने यहाँ पर ऊपर में हमने देखा कि दूध और अंडा और जो है मछली यकृत जो होता है उसका, इसमें जो है अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा एक दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। जो कच्चा सामग्री है तो उससे और जो और कोई सामग्री है तो उसमें अधिक मात्रा जो है पोषक तत्व की हो सकती है। जैसे देखिए चावल, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से क्या है? अधिक है। आपसे पूछा भी जाता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो चावल में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद पाइएगा कि चावल को आपको ऊपर में पढ़ाया भी गया है। मंड का कैसे हम देखते हैं कि मंड किस में है, कार्बोहाइड्रेट किस में है, स्टार्च किस में है, तो सबसे ज़्यादा आपको किस में मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको चावल में। दूसरे पोषक तत्वों से अधिक आपको कहाँ पर मिलता है कार्बोहाइड्रेट? तो चावल में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए एक दो बार आपको हमने बताया। आगे देखिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है। भरपूर भोजन कौन? तो चावल। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन कौन? तो चावल। भी आई। आगे देखेंगे इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को रोक्षांश मतलब आहारी रेशा तथा जल की आवश्यकता होती है। आपने ऊपर पढ़ा भी कि जल की आवश्यकता और रेशा की आवश्यकता हमको हमारे शरीर में होती है। देखिए हमारे खाने में रेशे की पूर्ति जो है मुख्यतः पादप उत्पादों से होता है। जो हर साग सब्जी आप खाते हैं उससे आपको इन रेशों की पूर्ति होती है। रोक्षांश जो होता है अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा इत्यादि। जो रोक्षांश होता है वो क्या है? अन्न का चोकर और सब्जी का रेशा जो होता है वो होता है। ये क्या करते हैं कि मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न जो अंकुरित होता है और दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां, ये जो सारे हैं रोक्षांश के उदाहरण हैं। जैसे दाल हो गया, आलू हो गया, जो सब्जी हो गया, हरा सब्जी हो गया, ये सब जो हैं रोक्षांश के उदाहरण हैं। रोक्षांश क्या करता है? तो रोक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। भी आई है। एक पॉइंट याद रखिएगा, एक आपको यहाँ पर याद रखना है कि रोक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। आपसे पूछता है क्वेश्चन, बताइए हमारे शरीर को कौन पोषक तत्व प्रदान करता है? इनमें से नहीं है, तो ये आप बताएंगे कौन नहीं है? रोक्षांश नहीं है। ये हमारे जो है शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। रोक्षांश जो होता है हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में क्या करता है? सहायता करता है। जो पचा नहीं भोजन उसको निकालने में कौन सहायक? रोक्षांश। कौन? तो रोक्षांश। आगे बढ़ेंगे। कौन जो होता है रोक्षांश जो है हमारे पोषक तत्व के लिए क्या है? आवश्यक है? नहीं है। जल के बारे में देखिए, जल भी वैसा ही है।
क्या है? तो जल में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। क्या होता है? जल जो होता है, जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व है उसको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता कौन करता है? तो हमारे शरीर की सहायता जल करता है। जो भी पोषक तत्व है उसको अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता कौन करता है? तो जल करता है। याद रखिएगा, एक है रोचांश जो हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को निकालता है, दूसरा है जल जो उपस्थित पोषक तत्व को अवशोषित कराने में सहायता करता है, जल। चलिए आगे, यह कुछ जो है अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। ये क्या करता है? तो मूत्र के और पसीने के माध्यम से जो शरीर के अपशिष्ट होते हैं उसको निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः जो हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है अधिकांशतः जो है हमें उन पदार्थों से प्राप्त होती है जो जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं। क्या करते हैं? अधिकांशतः उनसे हमको प्राप्त हो जाता है जिन्हें जो है हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, ये सारे जो हैं हमें द्रव्य के रूप में लेते हैं। तो और इससे हमारे जल की जो आवश्यकता शरीर में होती है वो पूर्ति हो जाती है। आइए अन्य जो है यहाँ पर देखेंगे क्या कोई अन्य स्रोत हमारे लिए जल को प्रदान करता है या नहीं। जो यहाँ पर है अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है या नहीं। देखिए, आप जो भोजन करते हैं, रोटी बना रहे हैं तो रोटी किससे? जल और गेहूं के आटे। या आप चावल बना रहे हैं तो जल, आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो जल, तो इसमें जो है जल मिलता है। तो इससे भी आपके शरीर को जल की आवश्यकता जो होती है वो पूर्ति होती रहती है। आप अलग से लेते हैं, आपको प्यास लगती है, मतलब को जो आपका शरीर जो है वो मांग रहा है पानी। क्यों? क्योंकि जो आप भोजन किए हैं वो भोजन जो है शरीर को अब थोड़ा कमी हो गया जल का, तो वो आपसे जल मांग रहा है। तो ये जल जो है इसलिए आपसे पूर्ति करवाया जाता है कि आपके शरीर में जो जल की आवश्यकता हो रही है अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में, पसीने से जो है अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, कुछ जो है यहाँ पर अवशोषित किया जाएगा, तो उसमें अगर जल की कमी हो रही है तो जल आप पानी पीकर पूर्ति करते हैं। साथ ही साथ जल का जो है आप बहुत ही माध्यम से उपयोग करते हैं। खाना खाने में, खाना बनाने में बहुत सारे जो है जल का उपयोग होता है। ये आपने देख लिया कि जल और उच्छ्वास जो होता है हमारे पोषक तत्वों, यहाँ पर याद रखना है, कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। सिर्फ एक काम है, जल का काम होता है क्या? तो अवशोषित करना, जो है अपशिष्ट पदार्थ को निकालना। और दूसरा काम आपको यहाँ पर यह है कि रुक्षांश जो होता है वो क्या करता है? वो करता है जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालता है। ये काम जो है यहाँ पर इतने आपको हमने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। क्रियाकलाप देखेंगे तो क्रियाकलाप में लिखा गया है कि टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लीजिए और इसमें छोटे छोटे हिस्से काटकर हथेली पर लीजिए। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो क्या होता है? हाथ गीले होते हैं। क्या है? उसमें जल है। फल खा रहे हैं तो फल में भी जल है। टमाटर देख रहे हैं, जल है। नींबू क्या है? उसमें भी जल है। तो जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करेंगे। आपको हमने ये सब पहले बता ही दिया कि ऐसा करते समय आपके जो है किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी का पता करें जिसमें पानी की मात्रा नहीं है। हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के जो है के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से भी होती है। इसके लिए अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को जल के साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें जल डालते हैं। अब देखेंगे संतुलित आहार को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। संतुलित आहार क्या है? हमारे जो है सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसको आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी आप खाना खा रहे हैं, चाहे डिनर कर रहे हैं, चाहे आप लंच करें, जो भी आप खाना उसमें खा रहे हैं, साग सब्जी हो, फल हो, जो भी आप खा रहे हैं वो क्या है? सारी के सारे संतुलित आहार हैं। ठीक, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिससे क्या होगे? जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। रुक्षांश और जल भी हो, इससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, इससे जो है जल से जो है पसीना, पानी, अब जो है पचाने में ये सारे काम जो हैं यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार के आहार को हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार कहते हैं, जो हमारे लिए सभी उपयोगी हो, ना ही ज़्यादा ना ही कम, सबको हमें जो है एक समान उचित मात्रा से हमको लेना है, तो वही क्या कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। आगे हम देखेंगे क्या आप
सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे सारे कार्य पर निर्भर करता है? क्या आपने किसी मजदूर को भोजन करते देखा है? वे साधारणतः क्या क्या खाते हैं? मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन में क्या क्या अंतर होता है? वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में क्या क्या अंतर होता है? ये सब बातें जो हैं आप देखिए। मजबूती, ऊर्जा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए। ऊर्जा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, आपको क्या होगा? ऊर्जा देगा। वसा लीजिए, ऊर्जा देगा। प्रोटीन लीजिए, इसमें क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा। आपको क्या चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखना भी है। शरीर को जो है जो संतुलित आहार लेना है तो आपको वसा भी चाहिए, जल, जो आपको तेल आप लेते हैं, कड़ू तेल जिसको सरसों तेल बोलते हैं, आप सोयाबीन खाते हैं, ये सारे जो हैं आपको उचित मात्रा में चाहिए। वृद्धि के लिए भी, और वृद्धि के लिए क्या? प्रोटीन चाहिए। वृद्धि के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये जो है आपको मुख्य अंतर आपको इसमें मिलेगा। जो व्यक्तियों के लिए होता है, जो ज़्यादा काम कर रहा है, उसको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट उसमें चाहिए, वसा उसको चाहिए, और उसको जो है प्रोटीन भी चाहिए, सारे जो हैं जल भी चाहिए, ये सारे जो हैं होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर जो है क्या क्या जो है किसमें क्या मिलता है और इसमें क्या आप खाते हैं संतुलित आहार में। तो देखिए, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज और खमीर उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन पदार्थ जो हैं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। ये सारे जो हैं पोषक तत्व हमको उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। आप अपने घर में जो भी खाद्य पदार्थ भोजन करते हैं उसके बारे में जानने का कोशिश करें, और भोजन के व्यंजनों के सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो भोजन करने के बाद आपको संतुष्टि के साथ स्फूर्ति प्रदान करता है। तो यह भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा। कम खर्च में संतुलित आहार भोजन करने के जो है अपने अपने क्षेत्र में मिलने वाले अन्न, फल, सब्जी, दूध, खाद्य पदार्थ जो भी हैं उसकी सूची बनाकर तैयार करेंगे, जो कि संतुलित आहार जो अपने आसपास ले रहे हैं उनकी बात आप करेंगे। आगे यहाँ पर उचित प्रकार का भोजन करना या पर्याप्त नहीं है। उचित प्रकार का जो है भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। इसे उचित तरीके से पकाना भी, उसको उचित तरीके से पकाइए, कच्चा नहीं खाइए। कच्चा खाने से क्या होता है? उससे भी आपको जो एनर्जी पकाने से मिल रहा है वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कहता है कि आप पोषक तत्व जो आप बना रहे हैं उसको अच्छी तरीके से, मतलब उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, ताकि उसे पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगर आप जो है चावल धो रहे हैं तो उसमें भी पोषक तत्व है, तो वो क्या होता है? वो भी नष्ट होता है। ज़्यादा चावल को धोने के लिए नहीं कहता है। यही बात अब जो है आगे भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि छिलका उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों को छिलकों में जो है महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अभी जो है हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में भी आसानी होती है। पकाने से क्या होता है? भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और पचने में भी आसान होता है। इसके साथ साथ जो है पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो उसमें जो है बाद में उसे फेंक दिया जाता है। अगर हम जल का अधिक उपयोग करेंगे तो उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और ये क्या होता है? तो कई जो लाभदायक प्रोटीन और खनिज होते हैं वो क्या होते हैं? उसकी हानि हो जाती है, वो पानी के साथ चला जाता है। पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाती है। क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी भोजन आप पका रहे हैं तो उससे के गर्मी से क्या होता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्या यहाँ पर देखिए लिखा गया कि क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। इसमें अगर आप नहीं पकाइएगा तो आपका क्या होगा? फल देखिए, आपको कहता है आप संतरा खाइए, आप आंवला खाइए, आप अंगूर खाइए, ये सारे फल हैं। इसमें क्या है? विटामिन सी है। ये नष्ट नहीं, डायरेक्ट आपको मिलता है। अगर कोई चीज़ आप पका रहे हैं तो विटामिन सी उसमें क्या होता है? नष्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए 1-2 बार आपको हमने थोड़ा बता दिया।
अब देखें हम कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। कुपोषण देख रहे हैं बच्चे को, ये सब कुपोषित, ये कुपोषित है, क्या है, कुपोषित है। इसको सब कुछ नहीं मिला है, ना खनिज मिला है, ना प्रोटीन मिला है, ना विटामिन मिला, ये सारे जो हैं इसको नहीं मिले, क्या हो गया, कुपोषित हो गया। संतुलित आहार इसको अच्छे से नहीं मिला है, कुपोषण का शिकार हो गया। प्रोटीन इसको बचपन में नहीं मिला है, वृद्धि के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन, प्रोटीन नहीं मिला, क्या हो गया, ये कुपोषित हो गया। चलिए इसके कुपोषण के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है इसमें लिखा गया है कि आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। क्या क्या होते हैं, आपको हमने ऊपर बहुत ही पहला पाठ जो पढ़े थे, हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ तो एक बार पुनः देख लीजिए। क्या क्या होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन। यदि इसमें जो है कोई भी पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल ना मिले, तो कम मात्रा में मिले तो क्या होगा, ये देख रहे हैं कुपोषण का शिकार हो गया। दिखाया गया बच्चा जो है सूखा रोग का मरीज है। क्या है, ये सूखा रोग का मरीज है। यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता है। कम भोजन मिलने से बच्चे को मरासमस नामक रोग होता है। क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, कम भोजन मिला, कौन रोग हो गया, सूखा रोग, जिसको मरासमस रोग भी कहा जाता है। ये जो है इसको उचित जो है जो भी उचित पोषक तत्व होता है वो इसको नहीं मिलता है तो इसको रोग होता है। कौन रोग होता है, तो मरासमस रोग होता है या सूखा रोग होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। देखिए, कम भोजन मिलने पर कौन से पोषक तत्व एवं इस बच्चों को कम मात्रा में मिलते होंगे। देखिए यहाँ पर आपको हमने ऊपर बताया कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये नहीं मिल रहे हैं, क्या होगा, बहुत सारी बीमारी होगी। देखिए कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, कम मिलती है, जिससे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी कमज़ोर और दुबला पतला हो जाते हैं। छाती में पसली और हड्डियां भी दिखाई देने लगती है। क्या क्या जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा कम हुई, इससे बच्चा क्या हुआ, कमज़ोर हुआ, दुबला पतला हुआ, हड्डी पसली सब दिखने लगा। उसका छाती में जो पसली है वो पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। क्या रोग होता है, मरासमस को सूखा रोग भी बोलते हैं। किसकी मात्रा कमी, पोषक तत्व की कमी से। कौन कौन से पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत कम जो है आपको हमने चाहा कि बहुत कम समय में याद करवा दें, तो आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे। यहाँ पर है कि यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो, तो उसमें वे लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होगा, बच्चा का वृद्धि नहीं होगा। प्रोटीन में क्या चाहिए, वृद्धि, बच्चे वृद्धि ही नहीं करेंगे, उसका वृद्धि रुक जाता है। देखिए बच्चे में वृद्धि रुक जाती है, पेट जो है फुला हुआ दिखाई देता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोर नामक बीमारी जो होती है, क्वाशियोर कर नामक बीमारी हो जाती है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से बच्चा जो है वृद्धि नहीं करता है, पेट फूल जाता है और बीमारी कौन होती है, क्वाशियोर कर बीमारी हो जाती है। चलिए नाम हो गया बीमारी का याद। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। बच्चे को प्रोटीन भरपूर दीजिए ताकि क्या हो, बच्चे को दाल क्यों कहता है, पीने के लिए, इसीलिए प्रोटीन मिले, बच्चे को पोषक तत्व की जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो पूरी होती रहे। यहाँ पर देख सकते हैं कौन बीमारी, कैसे पेट निकला हुआ है, हड्डी दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। ये देखिए कैसा है बच्चा, ये कुपोषण का शिकार हो गया। किसका, कुपोषण का शिकार। इसको कैसे कुपोषण का शिकार हुआ है, देखिए यहाँ पर है, जब शरीर की आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जब आपको पोषक तत्व नहीं मिलता, जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, कुपोषण। जब शरीर को आवश्यक मात्रा जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती वो नहीं मिल पाती है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कुपोषण कहते हैं। और यह कुपोषण का शिकार है बच्चा। ठीक, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन बीमारी होता है, क्वाशियोर कर बीमारी होती है। क्वाशियोर कर बीमारी प्रोटीन की कमी से। आगे पढ़ेंगे। देखिए, क्या आपने आसपास में कभी ऐसा बच्चा देखा,
जो सूखा रोग से या प्रोटीन की कमी से बीमारी है। सूखा रोग आपने ऊपर पढ़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी हो तो उसको सूखा रोग, और जिसको प्रोटीन की कमी है उसको क्वाशियोर बीमारी हो रही है। ये देख रहे हैं बच्चे को, जो कि पेट, हाथ, मुँह सब कुछ, पेट फुला हुआ है, हाथ पैर सब कुछ पचका हुआ है। देख रहे हैं बच्चे का जो है पैर, पेट, हाथ पैर सारे ये फूले हुए हैं, और ये कलेजा जो है धंसा हुआ है। ये जो है बीमारी बच्चे ग्रसित हैं, क्वाशियोर बीमारी प्रोटीन की कमी से। बहुत बार आपको हमने ये इसलिए बोल दिया कि याद हो जाए, और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा तो आप खट बना देंगे। चलिए आगे चलते हैं। यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि देखे हो तो पता लगाकर लिखें कि ऐसे बच्चे को दिन में क्या क्या और कितना भोजन। देखिए सारे प्रोटीन तत्व जो है, पोषक तत्व जो है उसको देना है, प्रोटीन देना है, कार्बोहाइड्रेट देना है, जिससे ये बीमारी जो है उसकी दूर हो जाए। आगे पढ़ेंगे। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अब हम विटामिन के बारे में पढ़ें। विटामिन क्या है? कई प्रकार के होते हैं, ए बी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए, विटामिन कई प्रकार के होते हैं और इनकी कमी से भी जो है भिन्न भिन्न रोग हो जाते हैं। कई छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है। छोटा बच्चा है तो उसमें विटामिन ए की कमी हो गया। इसके कारण जो है उन्हें रात में जो है दूसरों की तुलना से कम दिखाई देती है। रतौंधी बीमारी होता है। इसे क्या कहते हैं? इस रोग को रतौंधी कहते हैं। अगर बच्चे को विटामिन ए की कमी है तो कौन बीमारी? रतौंधी। और कौन बीमारी? रतौंधी बच्चे को दिखाई कम देगी। आगे चलेंगे। विटामिन ए जो है, विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा जो है हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। अगर विटामिन ए की कमी जो है बहुत ज़्यादा ही हो जाए तो बच्चे अंधे हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? तो इसके लिए गाजर, पके टमाटर, पपीता, विटामिन ए इसमें पाया जाता है। इसका जो है भरपूर उपयोग आप बच्चे को करवाइए, ताकि विटामिन ए की कमी उसको ना हो, देखने की जो है जो भी बीमारी है वो ना हो, रतौंधी उसको ना हो। इससे क्या होगा? विटामिन ए की कमी से जो भी बीमारी होगी वो दूर हो जाएगा। क्या क्या खाएगा? टमाटर, गाजर, पपीता, जो पका हुआ पपीता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, प्रायः जो है पीले रंग के जो होते हैं, पीले रंग के गूदेदार फल जो होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। जैसे आम भी जो है, आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। ये जो पीले रंग के और गूदेदार जो फल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है, याद रखेंगे। देखिए अब अति पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अति पोषण क्या है? जमीला ने सोचा कि हर समय वसायुक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। हर वक्त वसा ही खाइए, अंडा खाते रहिए, तेल जो है तेल का उपयोग करते रहिए। ये क्या है? सर्वोत्तम भोजन नहीं, ये अति पोषण का शिकार हो जाइएगा आप। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आप जो हर समय वसायुक्त भोजन ये सोच रही है कि सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा जो है एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। आपको ऊपर पढ़ाया गया सर्वोच्च जो है यहाँ पर मुख्य होता है कार्बोहाइड्रेट। किसके? चावल के लिए जो है आपको कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आपको यहाँ पर एक कटोरा अगर चावल ले रहे हैं और एक कटोरा बसा जो कि बसा ले रहे हैं, तो एक कटोरा बसा युक्त भोजन क्या देता है? अधिक ऊर्जा देता है। यहाँ पर एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ले रहे हैं और फिर एक कटोरा बसा युक्त भोजन ले लीजिए। किसमें ज़्यादा ऊर्जा? बसा में ज़्यादा ऊर्जा। किसमें? तो बसा में ज़्यादा ऊर्जा। यहाँ पर ये बताना है आपको कि सबसे ऊर्जा ज़्यादा कहाँ पे? ऐसे कहा जाता है कि ऊर्जा सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन आपको ये भी कहा गया कि जो है ऊर्जा जो सबसे ज़्यादा ऐसे वसा में होता है, लेकिन मुख्य स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट है ऊर्जा के लिए। लेकिन ऐसे कहा गया तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से क्या देता है? ज़्यादा ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा कौन ऊर्जा? वसा देता है, लेकिन मुख्य स्रोत में कार्बोहाइड्रेट आएगा। आंसर आपका ये होगा। चलिए आगे हम चलेंगे। क्या होता है? एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा में क्या होती है? अधिक ऊर्जा होती है। अतः उसे जो है उसने तली हुई चीज़ें, समोसा हो गया, पूरी का एवं मलाई हो गया, रबड़ी हो गया, पेड़ा हो गया, आदि जो होते हैं इसमें वसा होते हैं। क्या होता है? वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ भी नहीं। समोसा खाया, रबड़ी खाया, पेड़ा खाया, घी पिया, ये सब जो है घी का तला हुआ चीज़ खाता है। ये सारे जो हैं ये क्या है? ये इसमें वसा है। इसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ना प्रोटीन ले रहे हैं, सारे के सारे खाली जो है सिर्फ वसा ही ले रहे हैं। इससे आपको क्या बीमारी होगा? देखिए, क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक है? नहीं, एकदम
एकदम कोई निसंदेह ये सही नहीं है। ये जो है इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण होते हैं। वसा की अधिक मात्रा मोटापा, वसा की अधिक मात्रा मोटापा, प्रोटीन की अधिक जो है कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी सूखा रोग, प्रोटीन की कमी क्या हो जाएगा, क्वाशियोर, यहाँ पर जो आपने पढ़ा जो क्वाशियोर कर, और आपने पढ़ा प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से आपने यहाँ पर पढ़ा क्या होता है, रतौंधी, विटामिन की कमी से रतौंधी, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर कर, और जो है सूखा रोग किसकी कमी से, जिसको मरासमस बोलते हैं, उसकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से सूखा रोग, मरासमस इसको बोला जाता है। चलिए हमने एक बार फिर से पुनः इसको रिवाइज कर लिया, आगे हम चलते हैं। अब है अभावजन्य रोग। कोई किसी को कुछ प्रोटीन नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, इससे अभावजन्य रोग होता है। देखिए क्या है, एक व्यक्ति खाने के लिए जो है पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि वह जो है यदि यह जो है कमी लंबे अवधि तक रहती है तो व्यक्ति में अभाव से जो है उस व्यक्ति में उस प्रोटीन या उस पोषक तत्व की क्या होती है, कमी हो जाती है, अभाव से ग्रसित हो जाता है। तो क्या होता है, एक लंबी अवधि तक कोई भी पोषक तत्व की कमी आप ना रखिए, इससे जो है अभाव आपको नहीं होगा और उस अभाव से आप ग्रसित नहीं होइएगा। तो पोषक तत्व की कमी के कारण जो है अभाव से वो ग्रसित हो जाता है, जिस पोषक तत्व की कमी हो रही है। एक या अधिक पोषक तत्व के अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। एक से अधिक अगर पोषक तत्व की कमी हो गई है तो रोग आपको घेर लेगा, विकृतियाँ उत्पन्न होने लगेगी। जो रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से कारण होते हैं, वे रोग जो पोषक तत्व की बहुत ही लंबी अवधि हो गई है, आपको नहीं मिला है, इसके अवधि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। पोषक तत्व की लंबी अवधि के कारण होने वाले बीमारी जो है अभावजन्य रोग कहलाते हैं। इसके जो है पोषक तत्व की जो भी हैं अभाव उसको नहीं करिए, मतलब पोषक तत्व आप लीजिए, इससे आप ग्रसित नहीं होइएगा। जैसे ही अभाव हुआ पोषक तत्व का, कोई भी ज़्यादा एक से अधिक पोषक तत्व का आपको अभाव होता है तो यहाँ पर अभावजन्य रोग हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग कहते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, पर्याप्त जो है प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे देखिए प्रोटीन के बारे में ऊपर आपको हमने बताया, वृद्धि के लिए चाहिए क्या, प्रोटीन चाहिए। जैसे देखिए वृद्धि में रुकावट हो जाएगा, चेहरे पर सूजन हो जाएगा, बालों के रंग का उड़ना हो जाएगा, त्वचा की बीमारी हो जाएगी, पेचिश हो जाएगी, ये सारे जो है बीमारी विटामिन की कमी के कारण से होंगे। सबसे पहले वृद्धि आपसे पूछ लेता है, वृद्धि जो है अगर रुक गया तो कौन बीमारी के कारण, जो किसके पोषक तत्व की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी के कारण जो है यहाँ पर वृद्धि में रुकावट हुई। और प्रोटीन की कमी से कौन बीमारी, क्वाशियोर बीमारी, याद ही किए होंगे आप। तो चलिए आगे हम चलें। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसको क्या होगा, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, और ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। और वह दुबला पतला व्यक्ति जो होगा इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा, अब वो चल भी नहीं सकता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होने के कारण वह दुबला पतला इतना हो जाएगा, ना ही उसको ऊर्जा मिल रहा है, ना ही उसको वृद्धि होने की शक्ति मिल रही है। क्या होगा उससे, दुबला हुआ, ना उसके चलने की शक्ति जो है गायब है, मतलब कि असमर्थ हो गया। ये समझ गए, आगे चलते हैं। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से जो है विभिन्न रोग तथा विकृतियाँ हो सकती हैं। विभिन्न जो है प्रोटीन की कमी है, खनिज लवण की कमी है, बहुत सारे इससे बीमारी आपको हो जाएंगे, विभिन्न जो है बीमारी आपको होंगे। इनमें कुछ जो है आगे तालिका में दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे तालिका से पूछा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं उस तालिका को। और यहाँ आपको एक लाइन है कि संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। आप जो है अपने
भोजन में संतुलित आहार लीजिए, प्रोटीन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, खनिज लवण लीजिए, वसा लीजिए, और जो है यहाँ पर जो भी आप संतुलित आहार ले रहे हैं तो ये सारे बीमारी जो हैं, अभावजन रोग जो हैं, समाप्त, उसकी रोकथाम आप कर सकते हैं। तो चलिए अब तालिका में देखेंगे। देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य भोजन पर नज़र डालें, और यह जो है क्या हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों के वितरण सामान्य है। यह जो है वितरण हमारे भोजन में आवश्यक तत्वों के उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। देखिए, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले रोग। पहला, विटामिन ए। क्या रोग होगा? आपको ऊपर पढ़ाया गया, रतौंधी। कौन? रतौंधी। लक्षण क्या होंगे? आपको कम दिखाई देगा, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में जो है रात में कम दिखाई देना, और कभी कभी पूरी तरह से गायब है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगला, विटामिन बी। रोग, बेरी। क्या लक्षण? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। बेरी से दुर्बल पेशी होगा, काम करने में आपको कमी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। विटामिन सी, स्कर्वी रोग। इससे क्या होगा? मसलों में खून निकलना। आप सेब खाइए, क्या होगा? खून निकला, तो मतलब कौन बीमारी है? विटामिन सी। इसके छुटकारा पाने के लिए आंवला खाइए, खट्टा। संतरा खाइए, क्या होगा? विटामिन सी की कमी दूर होगी। इससे देखिए, विटामिन सी से कौन लक्षण है इसका? घाव भरने में भी जो है समय अधिक लेता है। विटामिन सी अगर कमी हुआ तो मसुरा से खून निकलेगा, घाव भरने में अधिक समय लगेगा। विटामिन डी देखेंगे, रिकेट्स, जिसको क्या बोलते हैं? बीमारी, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाना, मतलब हड्डी कमजोर हो गया। कैल्शियम की कमी हो गई, सूर्य का जो है आप सेवन करिए, दूध का आप सेवन करिए, विटामिन डी की जो है कमी पूरी हो सकती है इससे। विटामिन डी से होने वाले रोग, रिकेट्स, जो है हड्डी क्या होगा? कमजोर हो जाता है, अस्थि कमजोर हो जाता है, मुलायम होकर मुड़ जाता है। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम से क्या होता है? यहाँ पर कैल्शियम दिया, अस्थि एवं दंत क्षय, मतलब कमजोर अस्थियां और जो है दंत क्षय। यहाँ पर दांत भी कमजोर होता है कैल्शियम की कमी से, अस्थि, हड्डी और दंत क्षय, दांत भी कमजोर। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, गले की जो है ग्रंथि का फूल जाना, और बच्चों में मानसिक विकलांगता। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लौह की कमी से अल्प रक्तता, कमजोरी और रक्त की कमी। किसकी कमी से? लोह की कमी से। इससे कौन बीमारी? जो है अल्प रक्तता, खून की कमी आपको यहाँ पर होगी, रक्त की कमी हो जाएगी, कमजोरी आपको होगी। ये सारे जो है क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो आप इसको याद कर लेंगे। एक बार आपको हम पुनः जो है 1 मिनट में बताते हैं। विटामिन ए, रतौंधी। विटामिन बी, बेरी। विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन डी, रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। लौह की कमी से अल्प जो है रक्तता। विटामिन ए जो है क्या होगा? कमजोर दृष्टि, आपको दिखाई नहीं देगा, रतौंधी। विटामिन बी, बेरी। क्या आपको यहाँ पर लक्षण दिखेगा? दुर्बल पेशी, कमजोर जो है यहाँ पर ऊर्जा नहीं मिलेगा। विटामिन सी, स्कर्वी, मसुरा से खून निकलेगा, घाव भरने में समय लगेगा। विटामिन डी, रिकेट्स, हड्डी कमजोर, अस्थि जो है कमजोर हो जाएगा, मुड़ जाएगा। कैल्शियम की कमी से हड्डी जो है कमजोर होगा, अस्थि, दांत कमजोर होगा। जो है यहाँ पर आपको विटामिन जो है कैल्शियम, इसमें आपको क्या चाहिए? तो सूर्य का रोशनी लीजिए। विटामिन हो गया। अब आयोडीन की कमी से कौन बीमारी? घेंघा रोग हो जाएगा। इसमें जो है गले की अस्थि फूल जाएगी, बच्चों में मानसिक विकलांगता होगा। विटामिन हो गया है। अब है लोह में क्या हो जाएगा? अल्प रक्तता, इससे क्या होगा? कमजोरी, रक्त की कमी। अब हम भोजन देखेंगे, दूषित भोजन। इससे भी आपको बीमारी बहुत होती है। देखिए क्या है दूषित भोजन। हमने यहाँ पर जो है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो दूषित भोजन है तो हमने देखा कि घरों में खाने के सामान जो है ढककर रखे जाते हैं, पीने का पानी भी ढककर रखा जाता है। माता पिता जो है, शिक्षक गंदे हाथों से खाने या खाद्य सामग्री को छूने और बाजार से खुली वस्तुओं को खाने से मना करते हैं। क्या आपने विचार किया है ऐसा क्यों? सब्जी बनाने से पहले हाथ धोते हैं, और भोजन रखने तथा बनाने वाले साफ जो है स्थान है उसको साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? आपने ठेला पर बिना ढकी मिठाइयाँ या मक्खियाँ बैठी देखे होंगे।
आप जो है मिठाई पर मक्खी बैठे होते हैं उसको देखे होंगे। यह मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती है। ये क्या करती है? गंदी जगह पर बैठती है और तथा वहाँ से सूक्ष्म जीवों को अपने साथ लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है, जो मक्खी होती है। और सब्जी को ठीक से नहीं ढकने पर आपको क्या होगा? नहीं ढकेंगे, सब्जी को ठीक से नहीं धोने या कीटनाशक के कुछ अंश रह जाते हैं। अगर सब्जी को आप लाए हैं, नहीं ठीक से धोइएगा तो इसमें कीटनाशक जो कुछ अंश है जो रह जाता है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्या आप 2 दिन पहले बना भात, दाल, रोटी, सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे? ऐसा क्यों? तो इसमें जो है दुर्गंध देने लगता है, इसमें खटास हो जाती है। यह जो है हम कह सकते हैं कि यह खाना खाने योग्य अब नहीं है। ऐसा खमीर उठने मतलब किण्वन, क्या कैसे इसको कहते हैं? किण्वन मतलब खमीर उठने किण्वन के कारण होता है, जो परंतु कुछ व्यंजन को बनाने के लिए किण्वन आवश्यक होते हैं, जो किण्वन की आवश्यकता भी होती है और किण्वन से जो है आपको कुछ सामान खराब भी होते हैं, जैसे कि जिसको आवश्यकता होती है, जैसे जलेबी हो गया, भटूरा हो गया, मालपुआ हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, पाव रोटी हो गया, इनकी किण्वन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र हो जाता है। क्या होता है? किण्वन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। फ्रिज एवं अन्य वस्तुओं में ऐसे कुछ जो है इसे कुछ समय तक बचाकर रखा जा सकता है। इसकी तीव्रता क्या होती है? वहाँ पर कम हो जाती है, वह फ्रिज में नहीं उत्पन्न हो पाता है। आगे है कि भोजन के दूषित होने पर भोजन के दूषित होने का एक और जो है कारण है दूषित जल। भोजन बनाने में यदि दूषित जल का उपयोग आप करते हैं तो इससे भी भोजन दूषित होने की भय हो रहता है, और दूषित जल पीने से भी आपको बीमारी होती है। दूषित जल पी रहे हैं तो कौन बीमारी होगा? दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारी होती है। कौन बीमारी? अतिसार। आगे है कि इसीलिए जो है वर्षा के दिनों में बाढ़ के समय अत्यधिक सावधानी से भोजन एवं पेयजल का उपयोग किया जाना चाहिए। अवलोकन कीजिए कि वर्षा एवं बाढ़ के दिनों में कुएं, तालाब, नदी, नाले भर जाते हैं और मैदानों, खेतों एवं अन्य जगहों में गंदगी जो है बहकर जल स्रोतों में चली जाती है। इससे क्या होता है? जल दूषित हो जाता है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बसा फैट, रतौंधी, नाइट ब्राइटनेस, बेरी, अस्कर्बी, रिकेट्स, घींगा जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, और अल्प रक्तता जिसको एमीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त की कमी हो गई तो। और है आपका क्वाइसियोर जो कि प्रोटीन की कमी से आपको होती है। आगे यहाँ पर देखेंगे हमने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि हमारे भोजन के लिए मुख्य जो है पोषक तत्वों के नाम यहाँ पर हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो है विटामिन, खनिज लवण, ये सारे। और इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को क्या करता है? मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण जो है हमारे शरीर को क्या करता है? तो वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए उपयोगी होता है। और प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है? तो यहाँ पर देखिए तो हमारे वृद्धि के लिए आवश्यक है, खनिज लवण वृद्धि के लिए, अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। और विटामिन हमारे शरीर के लिए रोगों की रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। संतुलित आहार में जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में भी रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एवं अधिक जो है पोषक तत्वों की न्यूनता की कमी से विशिष्ट रोग हो सकते हैं, और हम जो है उससे के विकार उत्पन्न होते हैं। जो अगर न्यूनतम जो है पोषक तत्व हो गया तो विशिष्ट रोग और विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। हमने पूरा डिस्कशन किया, थोड़ा लंबा भले वीडियो बना हो, लेकिन आपको समझकर पढ़ना है। एक चीज़ को समझकर पढ़िए, अच्छा है। बार बार पढ़ने से नहीं, बल्कि समझकर पढ़ने से आपको अच्छी होंगी। अगर समझकर पढ़ लिए कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि हमने उसको समझा होगा। तो चलिए, आप समझे हैं तो क्वेश्चन बनाइए। चलिए, आलू में उपस्थित होता है, क्या होता है? प्रोटीन, वसा, खनिज लवण? नहीं, क्या होता है? मंड होता है। घेगा रोग किसकी कमी से अभी तो पढ़े? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन रोग? घेगा। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन है? चावल, बेसन, जल। क्या होते हैं? ताजे फल और सब्जी। घेंगा के बारे में हमने पढ़ा, रुक्षांश के बारे में पढ़ा। चौथा देखिए घा है। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिक्चर आयोडीन के
जो है हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाकर जो है खाद्य पदार्थों का रंग बदला जाता है। यहाँ पर खाद्य पदार्थ का मंड के लिए किसका, स्टार्च के लिए किसका, तो यहाँ पर नीला और काला। रंग कैसा होगा, नीला और काला। अब देखिए ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व वसा और कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा देने वाले अगर मुख्य पूछता तो कौन हो जाता, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन पूछ रहा है ऊर्जा देने वाला तो दोनों, वसा और कार्बोहाइड्रेट। मिलान करेंगे। अभी आपने पढ़ा है कि कौन किसके बीमारी होता है, आपको हमने बहुत ही अच्छे से 3-4 बार बताएंगे। विटामिन ए अस्कर्वी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी अभी आपने पढ़ा, विटामिन सी किससे, रिकेट्स, सॉरी विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन डी रिकेट्स। विटामिन सी विटामिन सी किसका होगा, देखिए थोड़ा यहाँ पर तो हम यहाँ पर ए दृष्टिहीनता, विटामिन जो है ए के कारण जो है क्या होता है, दृष्टिहीनता। विटामिन बी के कारण क्या हो जाएगा, तो बेरी। विटामिन सी के कारण क्या हो जाएगा, विटामिन सी के कारण जो होता है स्कर्वी। विटामिन डी के कारण रिकेट्स। आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग। ये होगा आंसर आपका। अब जो है आपने यहाँ पर देखा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा। आपको ये कैसा चैप्टर लगा आप बताएंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको एक बार देख लेंगे, हमने थोड़ा यहाँ पर ये मिला दिया था, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, दृष्टिहीनता, विटामिन ए से दृष्टिहीनता, बेरी इसका हो जाएगा। और विटामिन सी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स और आयोडीन की कमी से घेघा रोग। ऊपर आप देख सकते हैं कि दिया भी गया है, स्कर्वी, विटामिन सी, रिकेट्स, रतौंधी जो होता है। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, आप इसको एक बार 2 बार देखिएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से बार बार आते हैं, इसीलिए थोड़ा समय लगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ के आप पढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।